हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जामिनेशन में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्पाद सिपाही भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के पेपर 2 में जिन्होंने हिंदी लिया है उनका चैप्टर 5, जिसमें जो है उत्साह और अट नहीं रही है। ये दो काव्य है दोस्तों, उत्साह और अट नहीं रही है, ये दो काव्य दिया गया है उसमें। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है उनका लेखक हैं, तो हम लोग दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पूरा देखेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन, ये वीडियो पार्ट 1 है, ठीक है। और इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा दोस्तों, आप कीजिएगा पार्ट 2 जो आएगा उसमें दोस्तों आपका उत्साह और अट नहीं रही है, इससे संबंधित जो है एमसीक्यू क्वेश्चन और उसका जो है डिटेल्स रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करेंगे बिना देरी किए। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट रहेंगे वो आप तक तुरंत पहुँचेगी। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू करने से पहले सबसे पहले जो चैप्टर 5 है, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा जो है लिखित काव्य है, उत्साह और अट नहीं रही है। तो सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में हम लोग कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं, तब जाके हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। लिखा हुआ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दोस्तों यहाँ में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, निराला होगा, का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी इन चैप्टरों के बारे में पढ़े तो थोड़ा सा आप कंपेयर कर लीजिएगा एनसीईआरटी का बुक में। आप एनसीईआरटी, ठीक है ना, एनसीईआरटी के 10th का जो हिंदी बुक है उसी से जो है ये बुक है, ठीक है ना। तो वहाँ से आप कंपेयर कीजिएगा, न कि आप नेट में देखिएगा, ठीक है। यदि आप नेट से देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाइएगा, क्योंकि नेट में जो है 1896 दिया गया है इनका जन्म, ठीक है। और वहाँ पे जो है उनका जन्म स्थान जो है वो बंगाल के मेदिनीपुर में दिया गया है, ठीक ना, मेदिनीपुर में, बंगाल के मेदिनीपुर में दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए जो है आप एनसीईआरटी का बुक को जो है फॉलो करें, ताकि आपको गड़बड़ी ना हो, ठीक है। और यहाँ तक दोस्तों मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि एनसीईआरटी के बुक के ही बारे में बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के बुक के ही बारे में बता रहा हूँ, जो कि 12th में, ठीक है, 12th में जो हिंदी बुक है और उसमें जो है चैप्टर आपका जो 7 है ना, उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में जो है एक काव्य दिया गया है। उसमें जो है उनका जन्म जो है वो आपका 1899 ही दिया गया है, ठीक है। लेकिन जो है वहाँ पे उसका जो जन्म स्थान के बारे में बताया गया है वो आपका बंगाल के मेदिनीपुर जी, ठीक ना। तो इसीलिए दोस्तों ये कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा इसमें। लेकिन आपका ये 10th का हिंदी में पूछा गया है, जो कि 10th का हिंदी में आपका महिसादल दिया गया है, इसीलिए आपको जो है यही याद करना है, ठीक है, कि जन्म जो है बंगाल के महिसादल में और 1899 में जो है ये जन्म हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे, ठीक है ना। मतलब वो जो है निवासी थे वो आपका गढ़ाकोला जिला उन्नाव के, ठीक है। लेकिन वो बंगाल जो वहाँ महिसादल है वहाँ पे उनका जन्म हुआ था, ठीक है। आगे लिखा है कि निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि उन्होंने स्वाध्याय मतलब जो है खुद से पढ़ना, ठीक ना। लिखा हुआ है कि खुद से अध्ययन कर जो है पढ़ने का, तो वो संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया, ठीक है। आगे लिखा है कि वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। दोस्तों जब आपको सूर्यकांत त्रिपाठी के बारे में जो है क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा वहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ये नो डाउट है, ठीक है। तो इसीलिए जो है हर एक चीज़ को बारीकी से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है वो स्वाध्याय कर रहे थे, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किए थे, ठीक है। उनका जो है जन्म था आपका बंगाल के महिसादल, उनका जन्म हुआ था आपका 1899, ठीक है। और वो जो है 9वीं कक्षा तक, औपचारिक 9वीं कक्षा तक पढ़े थे, ठीक है। और जो है वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। और रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला, ठीक है ना। वो जो है रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी से जो है प्रेरित थे। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दोस्तों आगे लिखा है निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था।
आत्मीयजनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। दोस्तों उनका एक बेटी थी 18 वर्ष की जिनका निधन हो गया था, उन्हीं के बारे में यहाँ पे बताया गया है और उन्हीं से संबंधित जो है उन्होंने एक गीत की रचना की थी जिसका नाम है सरोज स्मृति। ठीक है, सरोज स्मृति। आगे लिखा है दोस्तों, साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया और सन 1961 में उनका देहांत हुआ। ठीक है, निधन जो है वो आपका 1961 में हुआ है, इसे आप याद करना है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है उनका प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। ठीक है, इन सबको भी याद करना है। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविश्वसनीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, जो कि आपका पंचायत सचिव का जो एग्ज़ाम हुआ था 12th लेवल का, उसमें हिंदी पूछा गया था, जिसमें चैप्टर नंबर 7 में जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का एक काव्य था। तो पंचायत सचिव के एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा था कि निराला रचनावली जो है वो कितने खंडों में है। ठीक है, तो वो आपका 8 खंडों में। तो इस प्रकार से जो है इन सबको याद करना जरूरी है। आगे लिखा हुआ है कि निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत में नए प्रयोगों के संभव किए हैं। देखिए यहाँ विद्रोही स्वभाव, ठीक है ना, इस चीज़ को यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया गया है। ठीक है, इनके जो विद्रोही स्वभाव है उनको यहाँ पे इम्पोर्टेंट किया गया है, तो समझना चाहिए कि इनसे संबंधित भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे दिया गया है छायावादी रचनाकारों। लिखा है छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। यदि क्वेश्चन रहेगा कि छायावादी रचनाकारों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सबसे पहले किस छंद का प्रयोग किया, तो वो आपका मुक्त छंद का। ठीक ना, शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी असहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। तो ये दोस्तों कुछ जानकारियाँ थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा, और नहीं भी आया है तो जब हम लोग MCQ क्वेश्चन शुरू करेंगे अभी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग MCQ क्वेश्चन शुरू करते हैं। MCQ पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों यथासंभव आप अपने दिमाग में भी जोर लगा के आंसर को देने की कोशिश करें, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में भी देने की कोशिश करें ताकि आपको जो है वो रिमेंबर हो सके। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन आपका नंबर 1, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर ए, 1899। 1899 में उनका जन्म हुआ था। आपको जब नेट में सर्च कीजिएगा इंटरनेट में तो वो आपको 1896 मिलेगा। ठीक है ना, तो वो आपको नहीं देखना है, NCERT का बुक को फॉलो करना है, NCERT के बुक को फॉलो करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका नंबर 2। नंबर 2 है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आपका बंगाल के महिषादल में। ठीक ना, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। नेट में आप सर्च कीजिएगा तो मेदिनीपुर दिया हुआ रहेगा, लेकिन जो बुक में दिया गया है आपको बुक से ही पूछा जाएगा क्वेश्चन, इसीलिए बुक से बाहर मत पढ़ें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर बी, बंगाल के महिषादल में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका नंबर 3। नंबर 3 क्वेश्चन है दोस्तों, निराला मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो वो आपका गढ़कोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश के। ठीक है ना, ये इस प्रकार का क्वेश्चन यदि पूछा जाए इसीलिए मैंने इस MCQ क्वेश्चन को भी तैयार किया है। ठीक है, गढ़कोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश के। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 4। नंबर 4 है निराला की औपचारिक शिक्षा महिषादल में किस कक्षा तक हुई थी? तो दोस्तों उनकी कक्षा जो है वो आपका 9वीं कक्षा तक हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर सी, 9वीं। ठीक है ना, मतलब 9th क्लास तक, 9th क्लास तक जो है इनकी कक्षा हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 5। नंबर 5 है दोस्तों, निराला ने स्वाध्याय से किन भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया हुआ है? खुद के अध्ययन से जो है किन किन भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया है? तो वो दोस्तों ये उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी। ठीक ना, ये तीनों का क्वेश्चन में यदि ऐसा दिया रहेगा कि किसी एक को दे दिया जाएगा, संस्कृत दे दिया है या बांग्ला दे दिया है, बाकी उसके बाद इसके अलावा और कोई लैंग्वेज को जो है इंक्लूड कर दिया रहेगा, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, भाषा के हटकर निराला ने और किन विषयों का अध्ययन किया? ठीक है,
तो जैसा कि हम लोग जानकारियाँ ले रहे थे तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि संगीत तथा अध्ययन दर्शन शास्त्र का भी जो है ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर डी। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना दोस्तों। यदि किसी प्रकार का यदि आपको क्यूरी रहे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आपका नंबर 7 है। नंबर 7 है दोस्तों, निराला किनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो वो आपका रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, उनसे प्रेरित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आपका नंबर 8 है। नंबर 8 दोस्तों, निराला का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो दोस्तों वो आपका नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, निराला रचनावली, जो कि 8 खंड में है। ठीक ना, 8 खंडों में है, इसे आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, नंबर 9 है। नंबर 9 है आपका, निराला रचनावली कुल कितने खंडों में प्रकाशित हुई? तो दोस्तों ये आपका 8 खंडों में। ठीक है ना, 8 खंडों में, इसे याद कर लीजिएगा। ये नहीं है कि जो है ये एक बार पूछ चुका है तो और नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन पूछ भी सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन होता ही है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है आपका नंबर 10। नंबर 10 है दोस्तों, निराला की प्रमुख काव्य रचनाएँ कौन सी है? अनामिका और परिमल, गीतिका और कुकुरमुत्ता, नए पत्ते या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है। नंबर 11 है, निराला ने अपनी 18 वर्षीय पुत्री के निधन के शोक में किस शोक गीत की रचना की है? तो दोस्तों आपका सरोज स्मृति। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, सरोज स्मृति। ठीक ना, शोक गीत, ये शोक गीत है दोस्तों। ठीक है, शोक गीत। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका नंबर 12। दोस्तों नेक्स्ट है आपका नंबर 12, निराला किस स्वभाव के कवि माने जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, विद्रोही, क्योंकि इसके बारे में जो है विशेष उल्लेख दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका नंबर 13। नंबर 13 है, निराला की रचनाएं किस प्रवृत्ति की है? तो दोस्तों ये आपका नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा छायावादी प्रवृत्ति की है। ठीक ना, छायावादी दोस्तों, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका नंबर 14। नंबर 14 है दोस्तों, छायावादी रचनाओं में पहली बार किस प्रकार के छंद का प्रयोग निराला ने शुरू किया? तो दोस्तों जैसा कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन हम लोग पढ़ रहे थे, जानकारियाँ ले रहे थे, वहाँ पे दिया गया था आपका मुक्त छंद। ठीक ना, तो वो जो है मुक्त छंद का प्रयोग किया था। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का दोस्तों। इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा उसमें जो है जो काव्य दिया गया है, जो कि आपका उत्साह और अट नहीं रही है, उसके बारे में जो है MCQ क्वेश्चन रहेगा और डिटेल्स भी रहेगा। ठीक है, तो ये आपका नंबर 15 है, निराला की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों निराला की मृत्यु जो है आपका 1961 में हुई थी, सन 1961 में। ठीक ना, तो जन्म मृत्यु को दोस्तों आपको हमेशा याद ही कर लेना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है समाप्त हो रहा है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा आप उसे जरूर देखें, जल्द से जल्द उसको जो है मैं अपलोड कर दूंगा, हो सके तो कल ही उसको अब मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना, और दोस्तों इसका PDF भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक में दे दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और दोस्तों जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक तुरंत पहुँचेगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।